नमस्कार। एडवांस फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सांख्यिकी की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कुमार प्रसाद दास। आज हम लोग क्वांटम सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स का अध्ययन करते हैं, ऐसे कणों का अध्ययन करते हैं जो क्या हो, विभेद्य हो, ठीक, अविभेद्य हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का पढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं कि h जो है वो प्राकृतिक नियतांक के रूप में, h एज ए नेचुरल कांस्टेंट एंड इट्स इफेक्ट, ठीक है। h क्या होता है? h जो है हम लोग का प्लांक नियतांक होता है, ठीक है। h के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। h जो है प्लांक नियतांक होता है। ये हमें प्राकृतिक नियतांक के रूप में कैसे मिला? जो प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले ये माना कि जो हम लोग का लाइट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। हम लोग का जो वेव या फिर जो रेडिएशन हम लोग का होता है, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में होती है, और इसी पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। जो लाइट होता है हम लोग का एक पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है, और ये इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। और ये जो फोटॉन होता है इसकी जो एनर्जी होती है, ये वेव जब प्लांक ने अपना ये क्वांटम सिद्धांत दिया था, ठीक है, तब जो है वो ड्युअलिटी जो है आ चुका था। डी ब्रॉगली ने जो हाइपोथेसिस दिया था वेव पार्टिकल ड्युअलिटी का, वो हम लोग के पास आ चुका था, ठीक है। और उसके अनुसार ये जो होता है वेव और पार्टिकल दोनों की तरह जो है वो बिहेव करता है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो कण है, ठीक है, इस कण की जो एनर्जी रहेगी E, ये किसके समानुपाती होगा? ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति, ये जो वेव है, ठीक है, इसका जब वेव नेचर होगा उस वेव नेचर की जो आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी, उसके जो है वो समानुपाती होगा, ठीक है। तो ये जो फोटोन है इसकी जो एनर्जी होती है वो इसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है, ठीक है। और इसी अगर ये समानुपाती को हम लोग हटाएं तो हम लोग को एक कांस्टेंट मिलेगा E = h, ठीक है। तो ये हम लोग का प्लांक का जो है वो नियम था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट हम लोग यूज किए थे h, इसी को हम लोग कहते हैं प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, प्लांक नियतांक। और प्लांक ने ये कहा था कि ये जो हम लोग का फोटोन होता है इसका एक वेल डिफाइंड, इसका एक सुपरिभाषित ऊर्जा और संवेग होता है। और इसके ऊर्जा को हम लोग किससे देते हैं? इसका जो ऊर्जा होता है वो हम लोग का E = h म्यू होता है, ठीक है। जबकि इसका जो मोमेंटम होता है P, इसका जो मोमेंटम होता है ये हम लोग का होता है h म्यू c, जहां पे c क्या है? c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ठीक है। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, तथा ये इसका एनर्जी है। जो फोटोन होता है एक वेल डिफाइंड पार्टिकल, सुपरिभाषित पार्टिकल होता है जिसकी एक ऊर्जा भी होती है, ठीक है, और एक मोमेंटम या संवेग भी होता है, ठीक है। मोमेंटम, और ये इसका जो मोमेंटम, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है? h μ/c होता है, ठीक है। यहाँ पे h क्या होता है? हम लोग का प्लांक कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। इसकी जो विमाएं होती हैं, इसकी जो विमाएं होती हैं वो होती है ऊर्जा गुणित समय की विमा, ठीक है। क्या होगा? ऊर्जा गुणित समय, ये जूल सेकेंड ऊर्जा गुणित समय, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं कोणीय संवेग की विमा, ठीक है। जो h की जो विमाएं होती हैं वो कोणीय संवेग की विमाएं होती हैं, ठीक है। इसके जो विमाएं होंगी वो कोणीय संवेग की विमाएं होंगी। तो ये है हम लोग का कांस्टेंट h, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक या प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स में। उसके बाद देखते हैं दो कणों की। अगर हम लोग को दो कण है हम लोग के पास और दो बॉक्स हैं, ठीक है, तो अब इन दो कणों को जो है हम लोग को दो बॉक्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अविभेद्यता इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग के पास दो पार्टिकल है, सबसे पहला केस लेते हैं, मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो विभेद्य है। ठीक है, जो पार्टिकल है वो क्या है, हम लोग का विभेद्य है। अगर पार्टिकल विभेद्य है तो ये पार्टिकल्स को हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, ए बी, और इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्टिंग्विशेबल। अब मान लेते हैं कि हम लोग का जो पार्टिकल है वो क्या है, ए और बी है। ठीक है, ये पार्टिकल विभेद्य है, यानी कि अलग अलग, इन्हें हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है। अब इन पार्टिकल्स को हम लोग को क्या करना है, दो बॉक्स में भरना, जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मान लेते हैं कि वो जो हम लोग का ये जो दो बॉक्स है, ये क्या है हम लोग का, ये एक बॉक्स ए है और एक बॉक्स जो है वो बी है। तो किस तरह से भर सकते हैं, पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें हम लोग ए और बी को एक ही बॉक्स में भर सकते हैं। ठीक है, ये जो है हम लोग का पहला टाइप हो गया। और क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों पार्टिकल को जो है वो बॉक्स बी में भर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉक्स ए में जो है वो ए पार्टिकल को और बॉक्स बी में जो है वो बी पार्टिकल को भर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉक्स ए में बी पार्टिकल और बॉक्स ए में बी पार्टिकल और बॉक्स बी में ए पार्टिकल को भर सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग चार तरह से जो है वो वितरण कर सकते हैं। ठीक है, दो कणों को दो बॉक्स में जो है हम लोग चार तरह से वितरण कर सकते हैं। किस केस में, अगर वह पार्टिकल जो है वो विभेद्य है, पार्टिकल जो है वो अलग अलग है, तो ये जो चार तरह से हम लोग इनको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं जो पार्टिकल है वो अविभेद्य है, दूसरा क्या है, पार्टिकल जो है वो अविभेद्य है, अविभेद्य, या फिर इन्हें हम लोग बोलेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल। अब अगर अभेद्य हो, ठीक है, अविभेद्य हो, तो इस केस में क्या होगा, हम लोग उनको जो है वो अलग अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल पुराने क्लासेस में हम लोगों ने लिया था, एक ये दो सिक्के हैं। ठीक है, एक जो है 5 रुपए का सिक्का है, एक 10 रुपए का सिक्का है, तो उसमें हम लोग विभेद कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा, दोनों सिक्के जो है वो 10 रुपए के सिक्के हैं, तो उसमें हम लोग विभेद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों सिक्के जो है वो एक जैसे हैं। तो कौन सिक्का 1 है कौन सिक्का 2 है, ये हम लोग विभेद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस केस में हम लोग विभेद कर पाएंगे कि कौन सा जो है वो 5 रुपए का सिक्का है, कौन सा 10 रुपए का सिक्का है। ठीक है, तो ये जो है विभेद्यता और ये अविभेद्यता कहते हैं इसे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, हम लोग का जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ए और ए होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो दो पार्टिकल होंगे, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टिकल को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दोनों पार्टिकल क्या होंगे, ए और ए, क्योंकि दोनों पार्टिकल एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब इनको हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, देखते हैं फिर से। ठीक है, दोनों पार्टिकल को जो है वो बॉक्स ए में रखेंगे। ठीक है, या फिर दोनों पार्टिकल्स को बॉक्स बी में रखेंगे, या फिर पहले पार्टिकल को बॉक्स ए में और दूसरे को बॉक्स बी में, या फिर दूसरे को बॉक्स ए में और पहले को बॉक्स बी में, इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, ए और ए, और यहाँ पे भी क्या है, ए और ए, ये दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग पार्टिकल ये यहाँ पे हम लोग ये माने कि ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, यहाँ पे ये दूसरा पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल है। अगर पार्टिकल को हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, अगर ए पार्टिकल को यहाँ ले आ रहे हैं, ये पार्टिकल को यहाँ ले आ रहे हैं, ठीक है, तो भी इसकी स्थिति में जो है वितरण में जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है इसे एक ही वितरण मानते हैं। ठीक है, और ये वितरण नहीं होता, इसमें जो है कितने तरह के वितरण होते हैं, केवल 3 तरह के जो है वो वितरण संभव है। कौन कौन सा, ए दोनों पार्टिकल बॉक्स ए में रहेंगे, दोनों पार्टिकल बॉक्स बी में रहेंगे, या दोनों बॉक्स में एक एक पार्टिकल रहेंगे। यानी कि अगर कण अविभेद्य हो तब हम लोग का जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, जो वितरण की जो अवस्थाएं हैं वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं अविभेद्यता। अब हम लोग एक और कंडीशन लगा देते हैं, वो कंडीशन क्या है कि एक ऊर्जा अवस्था में केवल एक ही पार्टिकल रह सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसी के अंदर ये जो है वो पहला केस है। ठीक है, दूसरा केस हम लोग क्या लगाते हैं कि एक सूक्ष्म अवस्था में, एक जो है वो सूक्ष्म अवस्था में
एक ही पार्टिकल रह सकता है, एक ही कण रह सकता है, ठीक है। एक सूक्ष्म अवस्था में एक ही कण रह सकता है, उस केस में क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक अवस्था में दो पार्टिकल है, यहाँ पे भी एक अवस्था में दो पार्टिकल है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा, सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन ए और ए पॉसिबल होगा, ठीक है। ये था हम लोग का, अगर हम लोग दो पार्टिकल्स को दो ऊर्जा अवस्थाओं में अगर बांटना चाहते हैं तब इस तरह से जो है हम लोग उसे बांट सकते हैं। अगर कण विभेद्य हो तो चार तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉसिबल होगा। अगर कण अविभेद्य हो तो दो कंडीशन है, अगर एक ऊर्जा अवस्था में कणों की संख्या फिक्स नहीं है तो यहाँ पे जो है हम लोग जितने चाहे उतने कण भर सकते हैं, ठीक है। एक ऊर्जा अवस्था में अगर यहाँ तीन पार्टिकल होते तो यहाँ पे तीनों पार्टिकल को एक जगह भर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे ये और यहाँ पे ये तीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होंगे, जबकि यहाँ पे चार थे। अगर हम और एक कंडीशन लगा सकते हैं कि एक सूक्ष्म अवस्था में केवल एक ही पार्टिकल रह सकता है, तो उस केस में जो है एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा। अगर इस केस में देखें तो हम लोग का ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये जो है हम लोग का थर्ड, कुल जो है कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं यहाँ पॉसिबल होंगी, यहाँ पे जो है वो चार सूक्ष्म अवस्थाएं पॉसिबल होंगी या चार ऊर्जा अवस्थाएं पॉसिबल होंगी। यहाँ पे कितनी ऊर्जा अवस्थाएं पॉसिबल होंगी, यहाँ पे तीन ऊर्जा अवस्थाएं पॉसिबल होंगी, जबकि यहाँ पे केवल एक ही अवस्था जो है वो पॉसिबल होगा, ठीक है, संभव होगा। तो ये था हम लोग का दो कणों को दो बॉक्स में वितरण। अब हम लोग इसी थ्योरी को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और इसको हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इसको किस तरह से लिखेंगे। अविभेद्यता एवं इसके प्रतिफल। अगर कण अविभेद्य हो, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो कणों के बारे में पढ़ा वो विभेद्य थे, ठीक है, वहां पे हम लोग बार-बार विभेद्य शब्द का यूज करते थे, डिस्टिंग्विशेबल थे, उनको हम लोग अलग-अलग कर पा रहे थे। अगर हम लोग को कुछ ऐसे पार्टिकल मिलते हैं जैसे कि क्वांटम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जो क्वांटम पार्टिकल्स रहते हैं, फोटॉन हो गया, ये जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, इनको जो है हम लोग अलग नहीं कर सकते, विभेद नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इन पार्टिकल्स को हम लोग अविभेद्य पार्टिकल्स कहेंगे, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कहेंगे। अब इन पार्टिकल्स हम लोग देख रहे थे कणों के अविभेद्यता के बारे में, ठीक है। अगर कण अविभेद्य हो तब हम लोग तब जो है हमें क्या क्या प्रतिफल मिलते हैं इसके, ठीक है। अविभेद्यता का मतलब क्या हो गया कि जैसे क्वांटम पार्टिकल है, हम लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पार्टिकल है, इनको जो है हम लोग विभेद नहीं कर सकते। ये जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है, इनमें विभेद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अविभेद्य पार्टिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। इनके क्या क्या प्रतिफल होते हैं, देखो, सबसे पहले इन पार्टिकल्स की जो व्याख्या है वो हम लोग चिर सम्मत यांत्रिकी से नहीं कर सकते, ठीक है। इससे पहले जो स्टैटिस्टिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, चिर सम्मत सांख्यिकी से जो है इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है। इनके लिए जो है वो क्वांटम सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। इसे जो क्लासिकल सांख्यिकी से हम लोग इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इन कणों की अविभेद्य कणों की, इसके लिए जो है वो क्वांटम सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, क्वांटम सांख्यिकी में कण की स्थिति तथा संवेग का यथार्थता से मापन नहीं किया जा सकता, ठीक है। देखो, जब हम लोग क्वांटम सांख्यिकी में जाते हैं तब क्वांटम सांख्यिकी में संवेग और जो स्थिति है दोनों का एक साथ जो है वो कैलकुलेशन कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है। कैलकुलेशन कर सकते हैं लेकिन यथार्थता की एक सीमा तक कर सकते हैं, और यथार्थता की वो सीमा क्या है, एच लाइन। इसे हम लोग अनिश्चितता का, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। इसके अनुसार डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो एच लाइन की कोटि का होता है, जहां पे एच लाइन क्या है, h/2 पाई, h जो उनका प्लांक कांस्टेंट होता है उसका 2 पाई, ठीक है। यानी कि जो हम लोग का ये इसकी क्या बोलते हैं, निश्चित यथार्थता का जो है वो सीमा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जो कला कोष्ठिका का जो आयतन अवयव होता है, ठीक है, एक कला कोष्ठिका का जो आयतन अवयव होता है वो हम लोग का क्या होता है, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, डेल पी एक्स, डेल पी वाई और डेल पी जेड होता है, ठीक है। टोटल 6 टर्म्स होते हैं और डेल एक्स, डेल पी, डेल वाई, डेल पी वाई, डेल जेड, डेल पी जेड, ऐसा 3 पेयर बनेगा।
यानी इसका जो सूक्ष्मतम आयतन है वो क्या होगा, h का क्यूब होगा हम लोग का। ठीक है, एक यहाँ जो कला कोशिका में हम लोग जो कलाकाश होगा उसे कला कोशिका में विभाजित करेंगे, तो यहाँ जो सूक्ष्मतम आयतन होगा वो नियत होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि कला कोशिका में जो है वो कणों की संख्या नियत रहती है तथा कला कोशिकाओं में कणों को स्थानांतरण करने से नवीन अवस्था प्राप्त नहीं होती, जैसे कि इस केस में हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पे पार्टिकल क्योंकि दोनों पार्टिकल जो है ए और ए है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि पार्टिकल को अगर हम लोग स्थान एक जगह से दूसरी जगह भेजें, ठीक है, आपस में इंटरचेंज करें, तो क्या होगा कि कोई नवीन सूक्ष्म अवस्था जो है वो प्राप्त नहीं होगी, अवस्था जो है वो वही रहेगी। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग एक ही अवस्था मानेंगे। इसलिए हम लोग देखे देखिए यहाँ पे ये जो दो अवस्थाएं होती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अवस्था होती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर कणों को कला कोशिकाओं में हम लोग स्थानांतरण करते हैं तो कोई भी नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होती, और कोई भी नवीन सूक्ष्म अवस्था प्राप्त नहीं होती। तो ये जो होते हैं प्रतिफल होते हैं किसके, अविभेद्यता के। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी के जो है वो प्रतिफल होते हैं। और अब यहाँ पे कणों की प्रकृति के आधार पर जो हम लोग सांख्यिकी को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, कणों की प्रकृति के आधार पर सांख्यिकी को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हम लोग का चिर सम्मत या फिर क्लासिकल सांख्यिकी, ठीक है, जिसे हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्लासिकल सांख्यिकी या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी भी कहते हैं। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हम लोग का क्वांटम सांख्यिकी। इसमें जनरली क्या रहते हैं, विभेद्य पार्टिकल रहते हैं, ऐसे पार्टिकल जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल जिनमें हम लोग जो पार्टिकल अविभेद्य होते हैं, ठीक है, इनकी व्याख्या जो है वो चिर सम्मत या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी से नहीं की जा सकती, और इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, क्वांटम सांख्यिकी की। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमें क्वांटम सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। और ये जो क्वांटम सांख्यिकी होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो क्वांटम सांख्यिकी है वो है हम लोग का बोस आइंस्टीन सांख्यिकी। ठीक है, और दूसरा जो क्वांटम सांख्यिकी है वो है हम लोग का फर्मी डिराक सांख्यिकी। फर्मी डिराक सांख्यिकी, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में हम लोग ऐसे, अब जो क्वांटम पार्टिकल होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका जो स्पिन होता है वो शून्य या कोई पूर्णांक 1 2 3 इस टाइप से होता है, और ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं बोसॉन। ठीक है, ये भारतीय साइंटिस्ट बोस के नाम पे जो है ये पार्टिकल का नाम रखा गया है बोसॉन। ठीक है, ये बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे हमारे भारत देश के। ठीक है, तो इनका जो स्पिन होता है वो क्या होता है, 0 1 2 3, शून्य या फिर कोई पूर्णांक संख्या होती है। ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोसॉन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल जिनका स्पिन ये हो, इन पार्टिकल को हम लोग बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी से इनकी व्याख्या कर सकते हैं। और फर्मी डिराक सांख्यिकी, इनमें ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जिनका जो स्पिन हो वो क्या हो, हाफ 3/2 5/2 इस टाइप से। अगर इसका स्पिन ये होता है, ठीक है, हाफ 3/2 5/2, ये जो होता है वो एच लाइन के टर्म में होता है। ठीक है, ये हाफ एच लाइन, ये 3/2 एच लाइन, 5/2 एच लाइन इस टाइप से होता है, लेकिन सामान्यतः एच लाइन को नहीं लिखा जाता, वो जो है अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे 0 1 2 3 जो होता है वो एच लाइन के टर्म में होता है। यहाँ सभी के पीछे जो है वो एच लाइन लगा हुआ है, लेकिन एच लाइन जो है वो क्या रहता है, अंडरस्टूड रहता है, इसलिए यहाँ पे जनरली इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे जो लिखा है इसे क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्पिन होता है वो एच लाइन का मल्टीपल होता है, और वो जो नंबर होता है उसे हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है ये क्या है, क्वांटम नंबर है। ठीक है, स्पिन के लिए यूज होने वाला जो है वो क्वांटम नंबर लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको हाफ 3/2 5/2 लिखते हैं। अगर इसका स्पिन देखें तो जो है वो हाफ एच लाइन 3/2 एच लाइन इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे आप लोग भी यही लिखेंगे, s = 0 1 2 3 है तो इसे हम लोग बोसॉन कहेंगे, और s = हाफ 3/2 5/2 अगर इस टाइप से है तो इसे हम लोग फर्मियंस कहेंगे। ठीक है, इनके लिए जो है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का यूज करेंगे, और इसके लिए बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का यूज करेंगे। ठीक है, आगे की क्लासेस में हम लोग जो है इन तीनों सांख्यिकी के बारे में
इन तीनों सांख्यिकी के बारे में जो है वो विस्तार से पढ़ेंगे और इसके वितरण फलन का जो है वो डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।